हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम हर दिन आपसे कुछ ना कुछ डिस्कस करने ज़रूर आते हैं। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया है एक उपहार, और इस उपहार को आप लोग जानते हैं गिव अवे के नाम से। स्टडी आईक्यू का गिव अवे है और इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर जाइए और गिव अवे में हिस्सा लीजिए। उसी एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ आपको फ्री मिलेगी। तो जल्दी कीजिए, देर मत लगाइए, है ना, जल्दी आपको पहुंचना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा हट के टॉपिक है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी मुझे आपसे डिस्कस करनी है कि कैसे एक भारत का महान धावक, भारत के एक बहुत महान सैनिक और एक बागी बने। यहाँ पे हम डाकू या दूसरा शब्द यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि चंबल की मान्यताएं हैं कि चंबल में डाकू नहीं होते, यहाँ बागी बनते हैं। चंबल में जो बागी बने, हम आज आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही लीजेंडरी पर्सनालिटी। और लीजेंडरी पर्सनालिटी इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारी आर्मी को प्राउड फील कराया, देश को प्राउड फील कराया। लेकिन परिस्थितियां जब बदलती हैं तो इंसान किस तरीके से अपने व्यक्तित्व को बदल देता है। और महारत तो हर जगह हासिल करते हैं। जब सेना में थे तो महान सैनिक रहे, जब रेस का हिस्सा लिया तो महान धावक बने, और उसके बाद अगर जब बागी बनने की बात आई, अपने हक के लड़ने की बात आई, तो हक को भी बहुत शानदार तरीके से लड़ा। और फिर जो पूरा प्रशासन है, उस पूरे प्रशासन को लगना पड़ा ऐसे व्यक्ति को साथ, मतलब व्यक्ति को ये एहसास कराने के लिए कि आप महान सैनिक थे, एक महान धावक थे, लेकिन अभी जो रास्ता पकड़ा हुआ है वो सही नहीं है। तो आज हम लोग बात करेंगे महान सैनिक, महान धावक पान सिंह तोमर जी के बारे में। और बाद में जो उन्होंने किया वो थोड़ा सही नहीं था, कि मतलब अंत और बेहतर हो सकता था जैसे उनका अंत हुआ। तो पूरी कहानी समझेंगे। अभी क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आपने सुनी होगी कि झांसी में उनकी कोई भांजी है, उन्होंने एक ऑफिसर को थप्पड़ मार दी। तो उसके कारण ये आर्टिकल चर्चा में आ गया। चर्चा में आया, चलो डिस्कशन कर लेते हैं भाई, पान सिंह तोमर कौन है। कभी कभार ऐसे पेपर तो आ ही जाते हैं पीसीएस में, क्योंकि इन पे 2012 में मूवी भी बनी है ना। फरहान इरफान खान ने शायद इन पे रोल प्ले किया है। तो ये व्यक्ति महान अभिनेता, और इन्होंने पान सिंह तोमर के किरदार को जिस तरीके से जिया है, आज हम पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ इनका जन्म हुआ और सब कुछ। ठीक है, फैक्चुअल डेटा कभी कभार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, तो इसको लेकर बिल्कुल परेशान मत होना, अरे सर ये क्या कर दिया। देखो, बेसिकली अगर हम बात करें, ये डकैत की कहानी 14 आपने न्यूज़पेपर में बहुत सुना होगा। मेरे लिए डकैत नहीं है, मेरे लिए बागी है, क्योंकि मैं एक सैनिक और एक धावक होने के नाते इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बाद में जो किया वो परिस्थितियों ने कराया। मेरा पर्सनली मानना ऐसा है कि भाई अगर परिस्थितियाँ बहुत विषम होती हैं, जब व्यक्ति के परिवार और व्यक्ति की जीवन पे बात आ जाती है, तो वो कुछ भी बन सकता है। वो बागी क्या, वो जो बनना चाहे बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमको कोशिश करनी है कि जब विपरीत परिस्थिति हो तब भी गलत का सहारा नहीं लेना है, गलत रास्ते पे नहीं चलना है। और यही एक भूल यहाँ पर हुई कि गलत रास्ते पे चलने की कोशिश की। ये आपको क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं, आप इसको केस स्टडी के तौर पे लीजिए। कल जब आप अधिकारी बनोगे, अधिकारी बनने के सब बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी आपके जीवन में जो सही नहीं होंगी। बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको फोर्स करेगा कि आप मजबूरन कुछ और बनिए। पर हमको कुछ और नहीं बनना है, हमको एक अच्छा व्यक्ति बनना है। और अच्छा व्यक्ति बनने के लिए आपको अपने जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उन पर काम करना पड़ेगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं इनका जन्म। अगर अर्ली लाइफ की आपसे कोई बात करता है तो 1932 में, 1932 में भिदौसा जो गांव है, इन भिदौसा गांव मुरैना में इनका जन्म हुआ। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जन्मे और मध्य प्रदेश। तो सीधा जो रिलेशन है पान सिंह तोमर का, ये कहाँ से है, मुरैना से है। मुरैना का एक बालक, ऐसा कहते हैं कि एक बालक जो चलने की उम्र में जिसने दौड़ना शुरू कर दिया, ये सीधा दौड़ते थे, बहुत तेज चलते थे, और बहुत कम उम्र में, शायद 17-80 ईयर्स में इन्होंने आर्मी को ज्वाइन कर लिया। और आर्मी को ज्वाइन करने के बाद अब धावक, दौड़ते बहुत हैं, खाने की बहुत नीड है, तो उतना फूड नहीं मिल पाता था। ऐसा जो मूवी में बताया गया है वो हम आपको बता रहे हैं कि उतना फूड नहीं मिल पाता था जितनी इनकी डाइट थी। मतलब नॉर्मल डाइट से थोड़ी डाइट ज़्यादा होती है धावकों की। तो इसका समाधान क्या निकला, इसका समाधान निकला कि आपने जाना है और स्पोर्ट जो कोटा है उसको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनकी डाइट का ख्याल रखा जाता है, उनको ज़्यादा खाना दिया जाता है ताकि उनके अंदर एनर्जी रहे और स्टेमिना रहे। आपने मूवी देखी होगी कि जब इनको सज़ा दी जाती है तो सज़ा को ये मजाक के तौर पे लेते हैं। तो पूछता है ये कौन है,
ये वो व्यक्ति है जो सजा को मजाक के तौर पे ले रहा है। तो उनके बारे में बताया जाता है कि नया रिक्रूट है, अभी आया है और चंबल से बिलोंग करता है। चंबल का नाम सुनने के बाद तो कहानी अलग हो ही जाती है। मूवी में बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, अगर नहीं भी सुनी है, नहीं भी देखी है, तो पान सिंह तोमर मूवी के बार देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेंगी कि परिस्थितियाँ हमसे कुछ भी करा देती हैं, या परिस्थिति बस इंसान कुछ भी गलत कर जाता है, वो कितना बड़ा और कितना महान है वो उस समय फिर नहीं सोच पाता है। तो मुरैना जिले से संबंधित हैं, जन्म हुआ और जन्म के बाद इन्होंने चलने की जगह दौड़ना शुरू कर दिया, ऐसा कहानियां कहती हैं। और उसके बाद फिर भारतीय सेना को ज्वाइन करते हैं। ठीक, एथलेटिक्स करियर की अगर आपसे कोई बात करेगा तो एथलेटिक्स में जो पान सिंह तोमर है, इन पान सिंह तोमर सेना में भर्ती होने के बाद एथलेटिक्स की दुनिया में आए और उन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेज में लगातार 7 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है ना, और एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। स्टीपल चेस आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, लेकिन स्टीपल चेस एक वो दौड़ होती है जिसमें बैरियर लगाए जाते हैं, जिसमें अवरोधक लगाए जाते हैं और उन अवरोधकों को पार करके आपको क्रॉस करना पड़ता है। तो सेना की इस एथलेटिक्स की दुनिया में आए और स्टीपल चेस के 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रहे और एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं एशियन गेम्स में इन स्टीपल चेस, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो महान धावक तो थे, महान सैनिक भी थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 टाइम नेशनल चैंपियनशिप जीती और एशियन गेम्स में इंडिया को इन्होंने रिप्रेजेंट किया, इस बात को ध्यान रखिएगा। बागी जीवन, अब ये बागी जीवन जो है लगभग 10 वर्षों तक चलता है और इन्हें गरीबों का मसीहा कहा गया। मतलब ये ऐसे बागी नहीं थे कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बागी बने हैं। ही इज नॉट काइंड ऑफ पर्सन। ये बागी बने थे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए बागी बने। इन्होंने उन लोगों को परेशान किया जो दूसरों लोगों को परेशान करते थे। आपने मूवी देखी होगी, मूवी में जमीन विवाद बताया गया है कि ये और इनके पारिवारिक भाइयों के बीच में जमीन को लेकर विवाद होता है। वहां से फिर ये बहुत परेशान होते हैं और परेशान होने के बाद हथियार उठा लेते हैं, और हथियार जब उठा लेते हैं तो उनको फिर इस तरीके से उठाया जाता है कि जो गरीब वर्ग है, वो तबका जिसको अमीर वर्ग या पूंजीपति वर्ग शोषण कर रहा था, उस तबके की न्याय दिलाने के लिए फिर ये एक बागी जीवन जीना शुरू करते हैं। 10 सालों तक इनका ये जीवन चलता है। बाद में पुलिस जो है मुठभेड़ में फिर ये पुलिस मतलब पकड़े जाते हैं और फिर इनका जीवन वहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो गरीबों का मसीहा भी कहा गया है और हम लोग इनको डाकू कहते हैं, हम लोग इनको डकैत कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 1981 में पुलिस मुठभेड़ में उनकी मौत हो गई। सरकार के लिए एक दुर्दांत डाकू थे, लेकिन आम जनता के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला एक योद्धा थे। यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि हर एक चीज पर अपने अपने व्यू हैं। सरकार के लिए डाकू इसलिए थे क्योंकि न्याय दिलाने के लिए अन्याय का रास्ता पकड़ना सही नहीं है। मतलब आप गरीबों का भला करने के लिए अमीरों के साथ, देखो अमीरों ने गलत किया है बट आप भी उनके जैसे बन के न्याय दिला रहे हो, तो फिर ये कौन सा न्याय है। तो इसीलिए वो इनको डकैत कहते थे। और गरीबों के लिए मसीहा इसलिए था क्योंकि गरीबों के लिए न्याय करते थे, उनकी बच्चियों की शादी कराना, उनके लिए भोजन पानी उपलब्ध कराना, उनके जो खेत हैं उन खेतों की सुरक्षा करना। अगर किसी ने बोल दिया कि भैया हम पान सिंह तोमर को जानते हैं या पान सिंह तोमर हमारा दोस्त है, तो फिर कोई उनको परेशान नहीं कर सकता है। तो इसीलिए गरीबों के लिए मसीहा ये थे। तो चंबल के एक महान धावक, चंबल के एक महान सैनिक और एक बागी जीवन जीने वाले पान सिंह तोमर की लाइफ स्टोरी है। ये स्टीपल चेज में रहे हैं और परिस्थितियां इंसान को मजबूर करती हैं। हमारा जो डिस्कशन है उसका एजेंडा यही है कि जब आप कल जॉब में जाओगे तो जॉब में जाने के बाद बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आएंगी जो आपको देखने को मिलेंगी। आप उन सिचुएशन में, उन परिस्थितियों में कोशिश करनी है कि पेशेंस और सब्र का परिचय दें और जितना हो सकता है उतना न्याय के रास्ते पर चलें, क्योंकि अन्याय के रास्ते पर चलना भी अपने आप में एक न्याय है और उस रास्ते पर चल के आपने कितना भी न्याय का काम किया हो वो भी अन्याय ही कहलाएगा, क्योंकि आप गलत पर चल के गलत अपने आप वैसे ही हो गए हैं, तो आपके द्वारा किया गया न्याय वो उतना न्यायफुल नहीं माना जा सकता है। तो पान सिंह तोमर की ये स्टोरी थी। अगर इस तरीके का कुछ और आप हमसे सुनना चाहते हैं, हमसे समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ, और इसका पर्पस किसी की भावनाओं को आहत करना बिल्कुल भी नहीं है, ना चंबल के रहने वाले लोगों को, ना पान सिंह तोमर को मानने वाले लोगों को। ये सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और हम सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे थे, क्योंकि आप MPPSC की तैयारी करते हैं तो यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। चंबल नदी अपने बीहड़ों के लिए जानी जाती है।
बीहड़ या गहरे गड्ढे और उनमें बागी या जिनको हम लोग डाकू कहते हैं वो छुपते हैं, और इसीलिए चंबल को हेवन ऑफ डकैत कहा गया है कि डकैतों के लिए स्वर्ग है चंबल नदी की जो घाटी है वो। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी पान सिंह तोमर जी के बारे में। अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़ अपनी फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। और अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2026, 2026 और 2026 के साथ में अगर 2027 को प्रिपेयर कर रहे हैं तो ज्वाइन अवर लाइव फाउंडेशन बैच, जिसको हमने नाम दिया है आरंभ 3.0। ये 7 तारीख से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो इस बैच का हिस्सा बनने के लिए क्या करना है, स्टडी आईक्यू पर जाना है और स्टडी आईक्यू पर जाके आरंभ सर्च करना है, और वहां उसमें एनरोल कराने के लिए आप कोड यूज करोगे GS लाइव। ये एक साथ आपको लिखना है बेटा। जैसे ही आप GS लाइव लिखोगे ये कोर्स आपको पड़ जाएगा 9,999 में। इस कोर्स का हिस्सा बनिए और जुड़िए हम लोगों के साथ और अपनी प्रिपरेशन को आसान बनाइए, बेहतर तरीके से पढ़िए। ये है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, और दिस इज माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।